Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online lecture series of professional practices. My name is ईशान खालिद और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे डिफरेंस कॉपीराइट के बिटवीन, पैटेंट्स के बिटवीन और ट्रेडमार्क के बिटवीन क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज ट्रेडमार्क्स को। अ ट्रेडमार्क इज़ अ वर्ड, फ्रेज, सिंबल एंड और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज अ डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ द गुड्स ऑफ वन पार्टी फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। अब यहाँ ट्रेडमार्क का क्या वो कहता है कि ट्रेडमार्क कोई भी हमारे पास एक वर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकती है, कोई भी सिंबल और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विशेस द सोर्स, जो कि आपके सोर्स को बाकी सोर्स ऑफ गुड्स को बाकियों से डिफरेंट करे। ठीक है। अ सर्विस मार्क इज़ अ वर्ड, फ्रेज, सिंबल एंड और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विशेस द सोर्स ऑफ सर्विसेज रादर दैन गुड्स। और इसी तरीके से ट्रेडमार्क सर्विसेज का भी होता है। अब ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट्स का भी होता है, किसी कंपनी का भी होता है, और वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज़ या कोई सिंबल हो सकता है, जैसे कोई लोगो हो सकता है। और इसी तरीके से सर्विसेज का भी ट्रेडमार्क होता है, वो भी वर्ड हो सकता है, फ्रेज, सिंबल और कोई डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पे ये सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि गुड्स को, सामान को। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ब्रांड नेम्स, स्लोगन्स एंड लोगोज। अब एग्जाम्पल्स में आ जाता है ब्रांड का नाम, वो उनका ट्रेडमार्क हो सकता है। स्लोगन जैसे ब्राइट सब राइट कर देगा, तो ये उनका स्लोगन है। और इसी तरीके से लोगो आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गए कि लोगो क्या होता है। किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का हो सकता है, सर्विसेज का, किसी कंपनी का हो सकता है। द टर्म ट्रेडमार्क इज़ ऑफन यूज्ड इन द जनरल सेंस फॉर रेफर द बोथ ट्रेडमार्क्स एंड सर्विस मार्क्स। अब ट्रेडमार्क ही यूज़ करेंगे हम ट्रेडमार्क्स के लिए और सर्विस मार्क्स के लिए। अब सर्विस क्या चीज़ है कि कोई भी कंपनी जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे पीटीसीएल है, तो वो पीटीसीएल सर्विस हमें दे रही है लैंडलाइन फ़ोन की या इंटरनेट की, तो ये उनके प्रोडक्ट्स नहीं है बल्कि ये उनकी सर्विस है, तो उसका भी कोई ना कोई ट्रेडमार्क हो सकता है। सिमिलर टू कॉपीराइट, अ पर्सन डज नॉट नीड टू register a trademark or service mark to receive protection rights, but there are certain legal benefits for registering the mark. अब जिस तरह से कॉपीराइट को भी रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता था, उसी तरीके से हम ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर नहीं करवा सकते, या हो करवा सकते हैं हम इसे रजिस्टर, लेकिन उसी तरीके से हम इसे रजिस्टर नहीं रख रहे, तो क्या होगा कि वो प्रोटेक्शन राइट्स लेने के लिए उसे ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर ही करवाए। लेकिन अगर वो रजिस्टर करवाता है अपने ट्रेडमार्क को, तो उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स, लीगल बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। इज़ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अब ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन है, क्या वो लाजमी करवानी ही पड़ती है या होनी ही चाहिए। रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क में नॉट भी कंपलसरी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर ट्रेडमार्क को जो है रजिस्टर करवाओ, बट इट इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन आप अगर करवा लो ये, तो ये आपके हक में बेहतर है। अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडा रिकॉग्नाइज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। वो जानते तो हैं अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स को, बट ऑफर दैम लेस लीगल प्रोटेक्शन दैन वंस दैट आर प्रॉपरली रजिस्टर्ड। लेकिन वो उनको लेस प्रोटेक्टेड या कम रिलायबल समझते हैं उससे जो कि रजिस्टर्ड हैं। यूजिंग योर मार्क विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इन मैनी कंट्रीज डज नॉट ऑफर सफिशेंट लीगल ग्राउंड्स टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अगर आपका वो ट्रेडमार्क यूज़ हो रहा है, तो अगर तो आपने रजिस्टर करवाया होगा, तो आपके पास लीगल राइट है और आपकी ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कि ये आप ही का ट्रेडमार्क है, एंड यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया, तो लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जहां आपने गुडविल बनाई है आपके प्रोडक्ट्स ने या आपकी सर्विस ने, तो वहां पर अगर कोई और आपके जैसा मिलता जुलता ट्रेडमार्क यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो आप वहां पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते उनके खिलाफ। तो इसीलिए
We recommend you register a trademark in every country offer where you offer your products and services. हम जो है जो अच्छी ऑर्गेनाइज कंपनीज़ हैं वो चूँकि अपने ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करवाती हैं, तो तब हम भी आपको यही मशवरा देंगे कि आप भी अपने ट्रेडमार्क को जो है वो रजिस्टर करवाओ, ताकि आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, ताकि कोई उन्हें कॉपी ना कर सके, और ना ही आपका जो ट्रेडमार्क है उसे यूज़ करके आगे आपके नाम पे जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर करके सेल करते रहें. Registering a trademark affords you legal protection and security in the event a dispute arises about the use of your mark in commercial endeavors in the foreign countries too. अब दूसरी कंट्रीज़ में भी अगर आपके जो आपने रजिस्टर करवाया ट्रेडमार्क, अगर उसको कोई यूज़ कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो. तो यही रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क की आपको प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी कि आप लीगल प्रोटेक्शन वो आपको देंगे और इसकी सिक्योरिटी भी आपके पास होगी. और कोई अगर मार्केट के अंदर कमर्शियली आपके ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट जो है प्रॉपर एक्शन ले सकते हो. प्रोटेक्ट योर बिजनेस लाइक यू ensure your house and your car from accident and theft. उसी तरीके से अपने बिज़नेस को भी आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस तरीके से आप अपने कार या अपने घर की सिक्योरिटी जो इंश्योर करते हो एक्सीडेंट से या किसी चोरी होने से. अब बात करेंगे डिफरेंस के बारे में. कॉपीराइट, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स का जो डिफरेंस है वो क्या है. डिफरेंस हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ what they protect, requirements to be protected, terms of protection और राइट्स ग्रांटेड के कौन कौन से राइट्स मिलते हैं कॉपीराइट के अंदर, पैटेंट्स के अंदर और ट्रेडमार्क के अंदर. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्स प्रोटेक्टेड. कॉपीराइट किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है. ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज बुक, आर्टिकल, सॉन्ग्स, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर एंड अदर वर्क्स. तो आपको नोयत का पता चल रहा है कि किस किस्म के वर्क को प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट. ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप मतलब अगर किसी बंदे ने कोई काम किया, कोई बुक लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई सॉन्ग लिखा है, तो वो कॉपीराइटेड होगा, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा कॉपीराइट. और पैटेंट किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा. इन्वेंशंस, कोई भी आपने इजाद की चीज़, सच एज प्रोसेसेस, किसी काम को करने का तरीका, मशीन्स, कोई मशीन आपने इजाद की है, मैन्युफैक्चर्स, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज इम्प्रूवमेंट टू दीज, के कोई चीज़ों को बनाने का तरीका या उनके अंदर कोई आपने एनहांसमेंट किया है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे पैटेंट्स. फिर बात करेंगे ट्रेडमार्क इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है. एनी वर्ड, फ्रेज, सिंबल और design that identifies and distinguishes the source of the goods of one party from those of others. और ये आपका प्रोटेक्ट करेगा आपका वर्ड, वो फ्रेज़, वो सिंबल जिसके अंदर स्लोगन आ सकता है या आपका लोगो आइकन आ सकता है, तो ये उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करेगा ट्रेडमार्क. रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड. अब क्या चीज़ आपकी इन्वेंशन या जो भी जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करवाना चाहते हो कॉपीराइट के थ्रू या पैटेंट के थ्रू या ट्रेडमार्क के थ्रू, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी. अब वर्क मस्ट बी ओरिजिनल. कॉपीराइट अगर आपने करवानी है किसी चीज़ के बारे में तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए वर्क. क्रिएटिव एंड फिक्स्ड इन अ टेंजिबल मीडियम, वो ठोस किसी मीडियम के अंदर वो फिक्स्ड होना चाहिए और क्रिएटिव वर्क होना चाहिए वो, ठीक है. तो फिर उस पर आप कॉपीराइट इशू करवा सकते हो कि मतलब ये मेरी इन्वेंशन है, ये मेरा वर्क है, इसको मैं कॉपीराइट लॉज इसके यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है. एन इन्वेंशन, फिर पैटर्न्स की बात करेंगे. एन इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस. पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी इन्वेंशन हो वो न्यू इन्वेंशन हो और यूज़फुल भी हो एंड नॉन ऑब्वियस, कि उससे पहले वो कभी भी डिस्क्लोज ना हुई हो पब्लिकली जिस चीज़ को आप पैटेंट्स करवाना चाहते हो जिस चीज़ के बारे में. तो ट्रेडमार्क की क्या रिक्वायरमेंट है. अ मार्क मस्ट बी डिस्टिंक्टिव, दैट इज़
It must be capable of identifying the source of a particular good. जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है, सोर्स ऑफ ग्रुप, जिससे वो सोर्स बन रहा है या जिससे जो काम है उसको रिफ्लेक्ट कर रही हो, वो चीज़ होनी चाहिए आपके ट्रेडमार्क में। यानी कि जो आपका मार्क है वो मखसूस होना चाहिए किसी एरिया में जो भी आपका काम है उससे रेलेवेंट। फिर बात करेंगे टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन की, कि कब तक या कितनी देर तक वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑथर्स, सबसे पहले कॉपीराइट की बात करें, ऑथर्स लाइफ 70 मोर ईयर्स। जब तक ऑथर की लाइफ है, मतलब जिस इंसान ने वो ओरिजिनल वर्क प्रेजेंट किया है उसकी लाइफ प्लस 70 मोर ईयर्स, मतलब और 70 साल उसके बाद में, जब वो उसकी वफ़ात हो जाए उसके बाद में 70 साल तक वो उसकी कॉपीराइटेड ही रहेगी। ठीक है। और पैटेंट्स में 20 ईयर्स, जब आपने उसको पैटेंट के लिए रजिस्टर करवा लिया है चीज़ को, तो किसी वर्क को, किसी इन्वेंशन को, तो वो 20 ईयर्स तक वो पैटेंट्स लॉज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर ट्रेडमार्क की बात करेंगे, टर्म्स ऑफ पॉलिसी प्रोटेक्शन इसकी क्या है। फॉर एज लॉन्ग एज द मार्क इज़ यूज इन द कॉमर्स, जब तक वो कमर्शियली ये मार्क को यूज़ करेंगे तब तक वो इसको ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। फिर बात करेंगे राइट्स ऑफ राइट्स ग्रांटेड, जो भी राइट्स जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी हक प्रोवाइड करते हैं, वो क्या क्या हैं। कॉपीराइट के अंदर क्या है, राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव वर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। चीज़ को दोबारा बनाने का हक, मेकिंग डेरिवेटिव वर्क्स, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क, और जो भी आपका वर्क है उसको पब्लिकली किस तरह से आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, ये सारे राइट्स आपके पास होते हैं अगर आपने किसी चीज़ का कॉपीराइट करवाया है तो। फिर उसके बाद बात करेंगे पैटेंट्स के, राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इम्पोर्टिंग द पैटेंट इन्वेंशन। अब इसमें क्या होता है, दूसरों को रोकना होता है, ये इसमें ये आपके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि आप दूसरों को प्रिवेंट कर सकते हो इस चीज़ से, कि मेकिंग वो जो आपने चीज़ बनाई है, जो आपने चीज़ इन्वेंट की है, उसको वो बना ना सकें और उसको बेच ना सकें, जो भी आपने, या इंपोर्ट या किसी और जगह पे इंपोर्ट ना कर सकें वो जो भी आपकी पैटेंट चीज़ है। अब ट्रेडमार्क की बात करेंगे कि क्या राइट्स जो है वो ग्रांट करता है। राइट टू यूज़ द मार्क and to prevent others from using similar marks in a way that would cause a likelihood of confusing about the original of the goods or services। अब इसमें क्या है कि ट्रेडमार्क आपको ये राइट प्रोवाइड करता है कि अगर आपसे मिलता जुलता कोई ट्रेडमार्क और बना लेते हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ये असली है या ये असली है, तो वहाँ पर ये ट्रेडमार्क की फैसिलिटी आपके पास है कि आप उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं टू चेंज देयर ट्रेडमार्क, या इस चीज़ को आप रोक सकते हैं, यह आपके हक में है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप दैट यू फाइंड इट क्वाइट ईजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।